नमस्कार दोस्तों, मैं भगिनी स्वराज आपका साइंस इंस्टीट्यूट पर यदि आप सीटेट एमटीटेट वर्ग 1, 2 या 3 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 सितंबर 2। हमारा टारगेट सितंबर 2026 है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं। अब पहले तो हम अंतर, यदि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, जीरो नथिंग होती है, यह क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और काफ़ी उपयोगी होगी। यहाँ से आप सब मैथ करना सीख जाएंगे 100%, मेरी गारंटी है। ये सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक क्या होते हैं। जीरो से शुरुआत करते हैं। अंक हमारे क्या होते हैं, जिनको हम 1, 2, 3, 4 में काउंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंक। कैसे, मान लो ये हमने लिखा है 12 लिखा है, तो हमको 12 ना रीड करके क्या करेंगे, 1 और 2। तो ये क्या हुए, ये हुए हमारे डिजिट। क्या हुए, ये डिजिट मतलब अंक। ठीक है। अंक दूसरी होती है संख्या। अब यदि इसी को हम 12 पढ़ें, क्या पढ़ें, 12, यदि इसी को हम 12 पढ़ें तो ये हमारी होगी संख्या। अंक क्या होते हैं, जिसको हम 1 और 2 में रीड करते हैं। ओके, ये तो हमारे डिजिट और संख्या में पता चला कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। तो अंक से मिलकर क्या बनती है, हमारी संख्या बनती है। संख्या किससे मिलकर बनती है, संख्या बनती है अंक से मिलकर। नंबर किससे मिलकर बनते हैं, डिजिट से मिलकर। ठीक है, जो हमारे नंबर है वो किससे मिलकर बनते हैं, डिजिट से मिलकर बनते हैं। जैसे 1, 2, यदि हम कोमा हटा 3 कोमा हटा कर लिखें तो ये लिख जाएगा 1, 2, 3 मतलब 123, 123। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे संख्या और अंक क्या होते हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या। जब अंक को इकाई, दहाई में रीड करते हैं, किसमें रीड करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 ऐसे रीड करते हैं। प्लेस वैल्यू में रीड करते हैं तो ये होते हैं हमारे डिजिट। क्या होते हैं, ये हमारे डिजिट। ठीक। और इसी को यदि हम ऐसे रीड करें बिना कोमा के, ऐसे लिखा है 12, तो ये हमारी होती है संख्या। ओके। फिर इसके बाद संख्या और नंबर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि संख्या होती कौन कौन सी हैं, कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक होती है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब हम संख्या की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले है यदि हम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, इसकी बात करें, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है। तो जो संख्याएं हम काउंटिंग शुरू करते हैं, कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, कहाँ से हमारे नंबर शुरू होते हैं, जैसे हमने 1 से जितने भी नंबर शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, और 101 लिया, 102 लिया, डॉट डॉट डॉट, 1000 डॉट डॉट, इस तरह हमारे चलते हैं नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है। हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में क्या दो बातें ध्यान रखना है। एक तो मैन, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरी, इनकी कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं होती है। ये हुए हमारे नेचुरल नंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 1 से। यदि हम 1 के आगे क्या लगा दें, 0, और सेम लिखना है, डॉट डॉट, इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये क्या हुई है, हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या हुई है, हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है। तो हमने अभी 2 नंबर पढ़े, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर।
नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरा हमारा है होल नंबर, ये कहाँ से स्टार्ट, यदि हम नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दें स्टार्टिंग में तो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिट होती है। अब एक क्वेश्चन यदि मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इनमें डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में क्या डिफरेंस है। देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से, 1 से ये स्टार्ट होते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0। तो हमारा मेन नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ये हमारा डिफरेंस है। और इसके अलावा यदि हम कहें क्या है, नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बिल्कुल हैं, इसको हम रख करते हैं। नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। यदि हम पूछा जाए, एग्जाम पूछा जाए क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, स्टार्ट से। तो होल नंबर के अंदर हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्या पूर्ण संख्याएं, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, नो। क्या होगा, नहीं। नो नहीं क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो हमें स्टार्टिंग में 0 नहीं मिलेगा। क्या 1 से स्टार्ट होती है इसलिए 0 नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या नहीं है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। ये तो हमने सेम डिफरेंस पढ़े हैं, ये हमारा, ठीक है। अब इसके बाद ये प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स, क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स, ओके। पूर्णांक इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो में प्लस निगेटिव दोनों, प्लस निगेटिव दोनों संख्याएं आ जाती हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं के अंदर, जिन संख्याओं के अंदर धनात्मक, पॉजिटिव और ऋणात्मक, नेगेटिव दोनों संख्याएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के अंदर, जिन संख्याओं में धनात्मक भी हो, पॉजिटिव भी हो, ऋणात्मक भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों संख्याएं होती हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लें, जैसे हम कहेंगे हमारा -1 क्या है, पूर्णांक है, -2 भी क्या है, पूर्णांक है, -3 भी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। फिर +1 पूर्णांक है, +2 पूर्णांक है, +3 पूर्णांक है, इंटीजर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। तो अभी हमने कितनी संख्या पढ़ी है, नेचुरल नंबर हो गए हमारे, होल नंबर हो गए और इंटीजर्स हो गए। नेचुरल नंबर एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो हमारी 1 होगी। पूर्ण संख्या पूछी जाए तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। यदि सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो वो भी हमारी 0 होती है।
और पूर्णांक क्या होते हैं जिनमें दोनों संख्या आ जाए, प्लस एंड नेगेटिव दोनों संख्या आ जाए, वो हमारी क्या होती है, इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अंक क्या होते हैं, संख्या को क्या होती है, दोनों में डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक हो गए। और इसके बाद हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, पहले वो जरूरी है कि हमारा जीरो, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीरो क्या होता है हमारा। जैसे जीरो है, क्या वो इंटीजर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। जो जीरो है ये क्या है, शून्य, जीरो शून्य। शून्य क्या है, ना तो नेगेटिव है, ना तो ये नेगेटिव है, ना ये कैसा है, नेगेटिव ऋणात्मक, और ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। शून्य क्या हमारा ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि शून्य हमारा धनात्मक या ऋणात्मक है, तो उनमें से कोई भी नहीं होता है। शून्य ना तो ऋणात्मक ना धनात्मक, ये ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे पॉइंट। अब इसके बाद आज हम पहले कुछ संख्या ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं परमेय संख्या। हमारा है परमेय संख्या, क्या है नेक्स्ट, परमेय संख्या। नहीं लिखता हुआ तो अच्छे से लिख देते, परमेय संख्या। रेशनल नंबर, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। P अपॉन Q क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है, रूप में या भिन्न के रूप में। भिन्न भी हमारी अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, परमेय संख्या। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर लिखते थे। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, परम संख्या क्या होती है, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं और या भिन्न के रूप में लिखते हैं। डिनोमिनेटर, नोमेटर, ये क्या है हमारा नोमेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर। नोमेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। और Q हमारा, Q क्या हमारा डिनोमिनेटर, ये कभी भी क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। ये पॉइंट ऐसे पूछे जाते हैं कि क्यों क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या है, बार बार रिपीट इसलिए करें कि आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से आप, जिससे आप कभी ना इनको भूलो। ठीक है, एक बार परमेय संख्या फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिन संख्याओं को P अपॉन Q के फॉर्म में, नोमेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। और इसमें डिनोमिनेटर हमारा Q, क्या है डिनोमिनेटर Q, ये क्या नहीं होगा कभी भी, जीरो। अब जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल हमारा हमने ले लिया 1/2, 3/5, 6/7, डॉट, ये हमारी क्या है, सारी परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आज हमने 4 संख्याएं पढ़ी हैं, 4 ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगली संख्या पढ़ेंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी कैसे हैं वास्ता के नियम होते हैं। और अभी परमेय संख्या बहुत कुछ हमें सीखना है, डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन नंबर, लेस देन नंबर। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, तो इनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, संख्याएं, संख्या और डिजिट पढ़ा था। ठीक है, नंबर और डिजिट। अब हम पहला क्वेश्चन
आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं सबसे छोटी, क्या लिख रहे हैं, सबसे छोटी प्राकृत नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर संख्या होती है। ऑप्शन है आपके 0, 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर, क्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर है। ऑप्शन ये है आपका 3, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी है आपका 0, ऑप्शन डी है आपका 7। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्या शून्य मतलब 0, क्या शून्य 0 ऋणात्मक होता है। पहला ऑप्शन आपका हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है दोनों, और डी या ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहले हम इतने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने क्या कहा था, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, हमारे 1 से। तो आंसर क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, तो आंसर क्या होगा 1। इसमें हम आपको एलिमिनेट करना भी सिखाएंगे कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। देखो एलिमिनेट हम कर सकते थे यहाँ से, हमें पता है हमारी प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये इसको हम क्रॉस लगा देते, बचा 1। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये ध्यान रखना, मैन क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी, ये याद रखना, इन चीज़ों को पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे छोटी जी कहाँ से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, अभी बताया था कहाँ से होती है, 0 से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हुआ। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य ऋणात्मक होता है। तो हमने अभी पूर्णांक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शून्य ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो हाँ तो होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा, नहीं होता है, तो नहीं वाला ऑप्शन हमारा ये है, आंसर ए हुए। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइव क्वेश्चन कराते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए क्या है, हाँ, ऑप्शन बी है हमारा नहीं, ऑप्शन सी है हो सकती हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लास्ट देती हूँ।
नहीं कराऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको धीरे 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 आपका मैथ इतना कराऊंगी कि आपको मैथ कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या परमेय संख्याओं में Q का मान शून्य 0 होता है? इसका ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है ओनली बी, केवल बी, ऑप्शन डी हमारा है केवल बी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमने क्या अभी 2 डिफरेंस पढ़ाए थे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं। पहला क्या पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्या जितनी है उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं मन से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही आती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0। दूसरा हमने डिफरेंस पढ़ाया था कि पूर्ण संख्या कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? नहीं। ऐसे इनमें से क्या परमेय संख्याओं में Q का मान 0 हो सकता है? तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं जिसको हम किसमें रखते हैं? P/Q के फॉर्म में। मतलब Q हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। हमने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर हमारा Q क्या नहीं हो सकता है? Q किसके इक्वल नहीं हो सकता है? 0 के, 0 के। ठीक है, Q किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के नहीं होगा। तो इसमें भी आंसर हमारा क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, दोनों या केवल बी। तो बी वाला हमारा जो आंसर है वो होगा केवल बी। बी नहीं लिखा तो केवल बी, ध्यान रखना। इस पर बी पे ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ये गलती मत करना पेपर में कि अगर हाँ नहीं देख के डायरेक्ट इस पर चारों ऑप्शन देखना, इसमें केवल बी लिखा तो केवल बी पर ही लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन हुए और 4 संख्याएं, 4 ही पढ़ी ना। 4 कौन कौन सी पढ़ी हैं? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्या। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? डिजिट और संख्याएं क्या होती हैं। इतनी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ी हैं। ठीक है, समझ में आया? यदि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इससे भी और भी कुछ इस रिलेटिव पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई आज की हमारी क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? सम संख्याएं पढ़ेंगे, विषम संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, और परमेय संख्याओं, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पढ़ेंगे, उनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इतना ही रहने देते आज। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें जिससे हमें पता रहे कि आपको किस चीज़ में कहाँ कंफ्यूजन हो रही है और कितना मटेरियल कैसा हुआ बताना है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।